हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म। हरे कृष्णा।
तो आज जैसा कि हमने कल चर्चा किया था, आज हम पहले जो है श्लोक पे चर्चा करेंगे नामाष्टक के। तो ये जो श्लोक है नामाष्टक का, ये कहाँ मिलता है? ये इसका रेफरेंस चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला, चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में आता है, चौथे अध्याय में, और 71 नंबर श्लोक वहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं ये नामाष्टक के पहले श्लोक के बारे में। ठीक है, तो मैं श्लोक का डिस्प्ले करता हूँ, फिर हम उसको रिसाइट करेंगे। तो मैं एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। निखिल श्रु निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला निखिल श्रुति मोनिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता द्युति निराजिता पाद पंकजाता अयि मुक्त कुलेर उपास्यमाना अयि मुक्तकुले उपास्यमाना परितस्त्वं हरिनाम संशयामि। हरिता हरिदासं हरिनाम स्मरामि। तो ये जो है नामा अष्टक से लिया गया है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मेंशन भी किया है, शिला रूप गोस्वामी का। हम्म। तो इसका अर्थ जो है हम अभी चर्चा करेंगे। हम्म। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत सुंदर इसका शिला बलदेव विद्याभूषण जी ने इसका कमेंट्री दिया है संस्कृत में, और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला। हम्म, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला। तो निखिल का मतलब होता है सब, सब, ऑल। श्रुति मौल्य है ना? श्रुति मौल्य मतलब जो श्रुति का अर्थ होता है, जैसे जो हमारे वेद शास्त्र हैं उनको डिवाइड किया गया है, वैदिक शास्त्रों को, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति का अर्थ होता है जो सुन के समझा जाता है ना? जैसे वेद हो गया, उपनिषद इत्यादि, ये श्रुति के अंदर आते हैं। श्रुति मतलब सुनना, श्रवण करना। तो निखिल श्रुति ही, श्रुति, श्रुति मौलय है ना? निखिल, निखिल मतलब सब, श्रुति मतलब श्रुति शास्त्र, मौलया जो श्रुति शास्त्र में भी मुख्य हैं, है ना? निखिल श्रुति मौलया। तो वो क्या है यहाँ पर? उपनिषद। द्युति ही निराजिता, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला। रत्नमाला का अर्थ है इसको बोल सकते हैं ज्वेल, इंग्लिश में बोलते हैं ज्वेल या मणि। ठीक है ना? फिर उसके बाद में है तो निखिल श्रुति मौली रत्नमाला।
निखिल श्रुति मौली रत्नमाला का अर्थ क्या है कि निखिल श्रुति मतलब श्रुति के जो जितनी भी श्रुतियां हैं उसका जो जो बोल सकते हैं मुख्य जो रत्न है वो है उपनिषद, है ना। अगर इन सब को अगर एक माला के रूप में बना लें, है ना, जैसे हम माला पहनते हैं तो बहुत सारे मणि होते हैं, है ना, या बहुत सारे जो है जो भी अलग अलग प्रकार के उससे एक रोशनी निकलती है ना, ब्रिलियंस। तो इस प्रकार से अगर सारे श्रुतियों को अगर एक माला के रूप में बना लिया जाए तो उसमें से जो चीफ है ना, इसमें अनेक प्रकार से इसका अर्थ करते हैं कि या तो जो है निखिल श्रुति मौलिक अर्थ होता है जो जितने भी श्रुति हैं उसमें से मुख्य, या दूसरा अर्थ होता है जो जितनी भी श्रुतियां हैं उनके जो है हेड। तो यहाँ पर उसका अर्थ है क्या है, उपनिषद। तो इसका अर्थ क्या है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं, है ना, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजांता। तो इन इन सारे जो रत्नों से या बोल सकते हैं जो रोशनी निकल रही है ना, वो जो है हरिनाम प्रभु के जो चरण हैं उनके जो बताया गया है, द्युति निराजिता पाद, पाद मतलब पैर होते हैं, पंक जानता, पाद पंक जानता, है ना। तो ऐसा बताया गया है कि हे हरि नाम, हे हरि नाम, आपके चरणों के जो बोल सकते हैं अंगूठे या अंगुलियां, उसका जो अग्र भाग है, पूरा पैर भी नहीं, हम्म पूरा जो है उसको बोल सकते हैं कि अंगूठे या अंगुलियां भी नहीं, उसका भी जो अग्र भाग है वो है क्या, नाखून। तो इससे एक चीज पता चलती है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान का जो नाम है वो भी एक व्यक्तित्व है, भगवान का नाम भी एक पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम क्या है, भगवान से अलग है या लाइफलेस है। जैसे हम सामान्यतया कोई नाम बोलते हैं संसार में, जैसे आप बोलेंगे पानी पानी पानी, तो पानी पानी बोलने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसा प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है। क्यों? क्योंकि पानी शब्द और पानी अलग अलग है इस संसार में, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भगवान का नाम और भगवान अलग अलग नहीं है। तो जैसे ही आप बोलते हैं कृष्ण, तो भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब नाम भी भगवान है। इसका मतलब जनरली ये टेंडेंसी देखा जाता है, जो साधक भक्त होते हैं, कि जब वो भगवान के विग्रह के सामने जाएंगे तो बिल्कुल एकदम सौम्य भाव उनका आ जाएगा, बिल्कुल ठीक से प्रणाम करेंगे, ये तो भगवान है। भगवान का कोई फोटो देखेंगे तो प्रणाम करेंगे। लेकिन जब नाम जप करते हैं तो वो पर्सनलिज्म खत्म हो जाता है। नाम जप करते करते, मजाक करते करते भी नाम जप किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, गलत नहीं है। लेकिन नाम जप का असली फायदा उठाने के लिए जितना सम्मान हम भगवान के विग्रह को देते हैं, है ना, उतना सम्मान नाम को देना पड़ेगा। क्योंकि नाम क्या है, नाम के भी चरण है, इज अ पर्सनैलिटी। नाम के भी पैर हैं, नाम के भी जो है अंगुलियां हैं, है ना, अंगूठा है, नाम के भी नाखून है। तो नाम जो है एक व्यक्तित्व है, दिव्य व्यक्तित्व। जिस दिन ये चीज हम समझ गए कि भगवान का नाम ही भगवान है, उस दिन से हमारा चैंटिंग जो है बहुत ही जो है बोल सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से हम चैंटिंग करेंगे। अभी जो हम चैंटिंग करते हैं, हम थ्योरेटिकली मानते हैं कि भगवान का नाम ही भगवान है, लेकिन जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे बिहेवियर से ये लगता नहीं है, हमारे बिहेवियर से ये प्रकट नहीं होता कि हम, क्योंकि चैंटिंग करते करते हमको नींद आ जाती है। अब मान लीजिए भगवान कृष्ण आप विग्रह के सामने जाके सोते हैं क्या, या भगवान आपके सामने आ जाए तो आपको नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। लेकिन नाम जब करते करते आती, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको भूल जाते हैं, स्मरण नहीं रख पाते। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हे हरि नाम जो आपके चरण के
अंगूठा या अंगुलियां हैं, उसके जो नाखून है अग्रभाग, है ना, उनकी पूजा होती है हमेशा कॉन्स्टेंटली। कौन करते हैं पूजा? आपने देखा भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें पंच प्रदीप लैंप हम रखते हैं, जिसमें 5 बाती लगाते हैं। देखिए आपने करते होंगे, आप लोग घर पे अर्चन करते होंगे, भगवान का पूजा करते होंगे, तो एक दीपक होता है जिसमें 5 5 आप बाती लगाते हैं, और फिर भगवान के चरणों में 4 बार घुमाते हैं, है ना, 2 बार नाभि पे घुमाते हैं, फिर 3 बार मुख में घुमाते हैं, फिर 7 बार पूरे शरीर पे, है ना, क्लॉकवाइज करते हैं ऐसा ना, पुजारी सेवा करते हैं तो करते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि ऐसे ही भगवान का जो नाम है, उनके जो चरण हैं, उनके जो नाखून हैं, उनकी पूजा हो रही है। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं हर सेकंड हो रही है, आरती हो रही है उनके चरणों के अंगुलियों के नाखून की। किस लैंप से? 10 बाती के लैंप से, 5 बाती के लैंप से नहीं, 10 बाती के लैंप से। कौन कर रहा है पूजा? एक तो पूजा जिसकी की जाती है वो तो बता दिया गया है। कैसे हो रही है ये भी बता दिया गया है। हर सेकंड हो रही है। और कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? एक दो लोग नहीं, कर कौन रहा है? निखिल श्रुति मौल्य रत्नमाला, यानी उपनिषद, जो कि वेदों का सार बताया गया है, वो सारे के सारे उपनिषद खड़े होके क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम के चरणों के नाखून अंगुलियों के अग्रभाग की पूजा कर रहे हैं। तो इससे एक चीज ये पता लगती है कि भगवान का नाम एक व्यक्तित्व है। जैसे हम एक व्यक्ति के साथ डील करते हैं, जिस व्यक्ति से हमको अपना काम निकलवाना होता है अनफॉर्चुनेटली, तो हम क्या करते हैं? बहुत प्रेम से बात करते हैं, है ना, बहुत अच्छे से पेश आते हैं उसके साथ में, उसके सामने अच्छे से सज धज के जाते हैं अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो। तो ऐसा ही बिहेवियर हमको नाम के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि नाम भी एक व्यक्तित्व है। अब कंपेयर कीजिए हमारा बिहेवियर क्या रहता है नाम के साथ में। कोई आप में से बताना चाहेगा कि नाम के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं, है ना? कोई एक्सपीरियंस? क्या हम ऐसा बिहेव करते हैं कि एक व्यक्तित्व हैं, इनको बुरा लगेगा अगर मैं इन पे फोकस नहीं कर। कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपने किसी को प्रसाद के लिए इनवाइट किया, वो आके प्लेट लगा के बैठ गया, और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उसकी तरफ, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, तो क्या होगा? उसको कैसा लगेगा? तो जब हम भगवान का नाम चैंटिंग करते हैं और साथ साथ में हमारा ध्यान कहीं और रहता है, स्पेस्ड आउट, हमारा मन कहीं अटका हुआ है, कहीं कुछ और ही विचारों में मग्न है ना, या हमको नींद आ रही है, या हम मोबाइल चला रहे हैं, या व्हाट्सएप कर रहे हैं, या कुछ भी यूज कर रहे हैं, फेसबुक रील्स देख रहे हैं, तो कैसा लगेगा भगवान के नाम को? है ना, भगवान आएंगे आपके पास, भगवान आए, लेकिन हमने क्या किया? हमने उनको अटेंशन नहीं दिया। बहुत सीनियर डिवोटी आए, उनको अटेंशन नहीं दिया, तो क्या होगा? ऑफेंड हो जाएंगे वो, बुरा लगेगा उनको, है ना। तो ऐसे ही जो है भगवान का नाम है, जिनकी पूजा जो है सारे वेद शास्त्र कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि सारे वेद शास्त्रों का अल्टीमेटली क्या है, निष्कर्ष क्या है? कि हम नाम लें। यही धर्म है हमारा मनुष्य का, कि हम नाम लें। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, भगवान दास प्रभु, एक लेटर है मुझे, वो लेटर मिला नहीं वरना मैं आपको पढ़वाता। उस लेटर में प्रभुपाद जी ने बोला है, बोले मैंने इतने सारे शास्त्र क्यों लिखे? तो अलग अलग डिवोटीज ने अलग अलग उत्तर दिया। बोले ताकि आप हमको कन्विंस कर सको प्रभुपाद, ताकि हम भगवान की सेवा कर पाए, आप हमको कन्विंस कर सको। ऐसे बहुत सारे उत्तर दिए। प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने इतने सारी बुक्स इसलिए लिखी हैं ताकि तुम कन्विंस हो पाओ चैंटिंग करने के लिए, यही लक्ष्य है। अगर कोई 24 आवर्स चैंटिंग कर सकता है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट सर्विस, बोलते हैं ना हम, सबसे बेस्ट सर्विस क्या है प्रभु जी? एक चीज बता दीजिए, ये सबसे बेस्ट है। अगर कोई 24 आवर्स नाम ले सकता है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना।
तो द बेस्ट ऑफ बेस्ट, यही हमारे मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है कि हम नाम लें। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन, भगवान तो हमसे सतत चाहते हैं 24 आवर्स। चलिए 6 घंटा सो गए, 18 घंटे तो कर सकते हैं। वैसे अर्जुन जो थे वो नींद में भी चैंटिंग करते थे, और हम चैंटिंग में भी नींद करते हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो इसलिए जो है ऐसा बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी सारे वेदों का सार क्या है? इतना पुस्तक पढ़ लिया, ग्रंथ पढ़ लिए, प्रभु जी मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, अगर आप नाम नहीं कर रहे हो तो उस ग्रंथ पढ़ने का कोई सार नहीं निकला। नाम, तो हम किसी को प्रचार में भी जोड़ते हैं तो उसको नाम करवाना पड़ेगा, बिना नाम किए कुछ नहीं होने वाला। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भक्ति का राजा है नाम संकीर्तन, है ना। तो नाम करवाए बिना, चैंटिंग करवाए बिना भक्ति में प्रगति होना नामुमकिन, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप समझ गए? ठीक है। और फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजांता, आई मुक्त कुलेर उपास्य मानाम। मतलब जो मुक्त कुलेय हैं, मुक्त कुलेय का अर्थ है जो लिबरेटेड जीवात्माएं हैं, जो लिबरेटेड जीव हैं। कौन कौन से? नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी। वो क्या करते हैं? आपका गुणगान करते हैं, हे हरि नाम प्रभु, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं 14 लोकों में, देवताओं के साथ, मनुष्यों के साथ, दानव, ऐसा भी लिख रहे हैं, जिनका सौभाग्य उदय हुआ है ना, वो हमेशा जो है नाम के अमृत का, रस का आस्वादन करते हैं। हम्म। और जो गोलोक वृंदावन में जो मुक्त जीव रहते हैं, मुक्त कुलेर, वो भी भगवान का नाम बिना रुके जपते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं जो हरि, हरि, इसमें सारे रसों का सार है, सब रस इसी में है। सारा रस इन 2 शब्दों में है, हरि। तो मैं हर प्रकार से भगवान के नाम की शरण लेता हूं। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं कि आपके चरण, ये हरि नाम प्रभु के चरणों में गिरता हुआ भक्ति विनोद क्या मांगता है? आपके चरणों में जगह मांगता है। आप समझ पा रहे हैं? यानी बड़े बड़े मुक्त जीव भी भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। वो नाम, चाहे कोई, श्रीमद् भागवत से एक श्लोक आता है, क्या आता है वो श्लोक? एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम्, योगिनां नृपनिर्णीताम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का। ठीक है। इस श्लोक का अर्थ जानते हैं आपको क्या है? जिन जिन इसका अर्थ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हम्म। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, श्लोक नंबर है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 11 श्लोक, 2114। आप इसको बाद में अच्छे से डिटेल में इसका परपट भी पढ़ सकते हैं। हम्म। ओके। अब इसका मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाऊंगा। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन। यहां पर क्या बोल रहे हैं? जो महापुरुष है उनके नक्शे कदम पे चलते हुए क्या करना पड़ेगा? निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। कल किसी ने मेरे से पूछा, प्रभु जी मार्क्स आ जाएंगे क्या, है ना, गीता क्लास में किसी ने, मार्क्स आ जाएंगे। कई बार पूछते हैं हमको बिजनेस में सफलता मिलेगी क्या, है ना। ऐसे अलग अलग प्रश्न उठते हैं, हमको सफलता मिलेगी क्या। तो यहां पर क्या बता रहे हैं?
समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय, डाउटलेस, कोई डाउट नहीं करना, तथा निर्भीक, जिसमें कोई भय नहीं है, ऐसा मार्ग बता रहे हैं। अगर हमको अपने किसी भी कार्य में सफलता चाहिए तो उसका एक निर्भीक और निसंशय मार्ग क्या है? किन लोगों के लिए? जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं। आप बोलेंगे हमारे में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी, ठीक है ना? जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। यानी अगर हमको कुछ भौतिक भोग भी चाहिए, जो कि आइडियली हमको नहीं मांगना चाहिए, पर आप जानते हैं प्रैक्टिकली हमारी स्थिति जो है ऐसी रहती है कि हम भगवान से कई बार भौतिक भोग मांगते हैं, ठीक है ना? तो जिन लोगों को भौतिक भोग भी चाहिए, जिन लोगों को, जिनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, जिनके अंदर भौतिक इच्छा है, भोग के लिए भी इच्छा है, मुझे धनन चाहिए, मुझे जन्म चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उन लोगों के लिए भी, और जो अपने दिव्य ज्ञान के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं, संतुष्ट रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी सफलता का क्या मार्ग है? अल्टीमेटली सफलता का डाउटलेस, निसंशय और निर्भीक मार्ग है क्या? भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन, निरंतर कीर्तन, है ना? तो इससे पता लगता है शास्त्र का सार है। तो इसलिए जितना नाम जपेंगे और जितना ध्यान से जपेंगे, उतना आप खुद परिवर्तन देखेंगे अपने आप में। हम्म। तो अभी हमारे ऊपर है, भगवान ने जो है अपना खजाना खोल दिया है, अब हम कितना ले सकते हैं वो हमारे पे डिपेंड करेगा। हम्म। तो और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक जगह ये भी लिखते हैं कि नई चैंटिंग से, मैं वो बताते हैं कि क्वालिटी, क्वांटिटी चैंटिंग से अच्छा है कि क्वालिटी चैंटिंग हो। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज लिखते हैं कि आप क्वांटिटी चैंटिंग कई बार हम करते हैं, 64, 128, 192, लेकिन उसमें हमारा फोकस नहीं रह पाता। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं बेटर देन क्वांटिटी चैंटिंग इज क्वालिटी चैंटिंग। हालांकि इसमें एक प्रभुपाद जी का कोटेशन भी है, जिसको भक्त लोग कोट करते हैं, बोले प्रभुपाद जी ने कहाँ लिखा है? उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने एक जगह लिखा है कि क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। इसलिए भले ही हम ज़्यादा जप नहीं कर पाए, लेकिन जो कर रहे हैं उसको बहुत ही रिस्पेक्ट पूर्वक, कि आपके सामने भगवान है, बस दैट्स ऑल, भगवान आपके सामने हैं। अब आप कैसा बिहेव करोगे, भगवान देख रहे हैं आपको, आपके सारे डिजायर्स को भगवान समझ रहे हैं। हम सब के मन में क्या चल रहा है, भगवान थोड़ी छुपेगा कुछ। बाहर से हम चैंटिंग कर सकते हैं, बाहर से दिखा सकते हैं कि हम डिवोटी हैं, लेकिन हमारे मन में क्या इच्छाएं चल रही हैं, तो भगवान को तो सब पता लग जाएगा। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। अगर भौतिक इच्छाएं रखेंगे तो भगवान पूरी कर देंगे चैंटिंग में। तो इसलिए आप सोचिए कितना केयरफुल रखना है। हम, जब आप पुजारी सेवा करते हैं तो कितने केयरफुल रहते हैं ना, कि 4 बार घुमाना है, 2 बार घुमाना है, बहुत ध्यान से, है ना? फोकस भगवान पे होना चाहिए। क्या इतना चैंटिंग में रहते हैं हम? तो अब आप देख देख सकते हैं कितना स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। यानी बड़े बड़े नारद, सना, सुखदेव गोस्वामी जो है गुणगान कर रहे हैं भगवान के नाम का, और बड़े बड़े उपनिषद, वेद जो है आरती कर रहे हैं भगवान के नाम की। आप सोचिए वो भगवान का नाम, वो हमको मिल चुका है, यानी साक्षात भगवान ही मिल गए बस। ये आध्यात्मिक गुरु की सबसे बड़ी कृपा है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हमको भगवान ही दे दिया उन्होंने। जब चाहे भगवान का संग कर सकते हैं माला जप करके। तो कितना उत्साहित होना चाहिए, जैसे ही टाइम मिले तुरंत तुरंत माला पकड़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब तक हमको टेस्ट नहीं आएगा हम दूसरों को क्या टेस्ट देंगे? हमको नाम जप करने में टेस्ट नहीं है तो हम प्रचार नहीं कर सकते उसका इफेक्टिवली। तो आप खुद पहले टेस्ट चखिए और फिर दूसरों को बोलिए। जैसे कई बार हम रसगुल्ला, रसमलाई, बोले प्रभु जी क्या प्रसाद था, मजा आ गया, चलो आप हमारे साथ अगले संडे को लव लव फेस्ट में। और सुन के अरे उस हमारा एक्साइटमेंट देख के उसको लगे अरे इतना मजा आता है, क्या मिलता है प्रसाद, प्रभु जी अगली बार दाल बाटी चूरमा है, क्या बता, एकदम गरम गरम, वाह। उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हो गई, एक्साइटमेंट, थ्रिल।
चलो प्रभु चलो, सब भूल के चलो। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर हमने चखा ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, प्रभु जी प्रसाद मिलता है चलिए, पर लेकिन हमने चखा नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बोलते समय। तो इसलिए जो है प्रीचिंग सुपरफिशियल नहीं है। चैंट हरे कृष्णा प्रभु जी एंड बी हैप्पी, मन ही मन चल रहा है, मैं तो खुद ही खुश नहीं हूँ प्रभु जी, आप खुश हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसलिए जो है आप लोग खुद अनुभव कीजिए इसको, और फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद ही बोलेंगे। ठीक है। तो ये हमने जो है पहला श्लोक किया, इसको आप बार बार मनन कीजिएगा। चैंटिंग करते समय भी आप विचार कर सकते, मतलब चैंटिंग करने से पहले सोच सकते हैं मैं क्या करने जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने। आप में से जो बहुत सारे भक्त होंगे सोच रहे प्रभु जी टाइम वेस्ट कर दिया है, माला हो जाती 5-6, कोटा सलट जाता, मुक्ति मिल जाती आज, कम से कम आज, है ना। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।